अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहीं आएगा, मुसलमानों को फतह नहीं मिलेगी, ये कमजोर बातें हैं या ये मायूस बातें हैं। अल्लाह ताला इसकी इजाजत नहीं देता। अल्लाह ताला तो कुरान मजीद में फरमाते हैं वला ताहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन। सुस्ती नहीं दिखानी, कमजोरी नहीं दिखानी, डरना नहीं है, गम नहीं करना, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम ईमान वाले हो। तो इंशाअल्लाह गलबा इस्लाम का है। वला ताहिनु फी इब्तिगाइल कौम इन तकूनु तअलमून फइन्नहुम यअलमून कमा तअलमून व तर्जूना मिनल्लाहि मा ला यरजून। काफिरों का ताक़ुब करने में, उनके पीछा करने में सुस्ती ना हो। अगर तुम्हें कोई मुसीबत आई है, तकलीफ आई है, रंज आए हैं, तो उनको भी तो ऐसे ही रंज आए हैं और तुम्हें अल्लाह से अजर मिलेगा, उनको कोई अजर नहीं मिलेगा। तो आज अल्लाह ताला ने तौफीक दी। ये जिहाद तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत की एक जमात क़यामत तक इस्लाम के लिए लड़ती रहेगी, इस्लाम के लिए क़िताल करती रहेगी। किसी आदिल का अदल, किसी जालिम का जुल्म उसको रोक नहीं सकेगा। ये तो क़यामत की दीवारों तक चलेगा ये जिहाद, और इंशाअल्लाह ताला इस जिहाद के साथ अल्लाह ताला इस्लाम को गालिब करेगा। तो उलमाए किराम के खिताबात हैं। मैं बहुत मुख्तसर वक्त में इस वक्त फ़लस्तीन की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसका दिल आज फ़लस्तीन के लिए ना धड़कता हो। मुझे यकीन है कि मुसलमानों में कोई फर्द ऐसा नहीं होगा जिसकी नमाजों में, जिसकी दुआओं में आज फ़लस्तीन के लोग शामिल नहीं होंगे। आज बैतुल मक़दिस उसको याद नहीं हो, उसे मस्जिद अक्सा याद ना आती हो, वो क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ ना करता हो, और जो मुमकिन हो कोशिश ना करता हो। कोई ईमान वाला ऐसा नहीं। जो तस्वीरें आज गजा से आ रही हैं, जो तस्वीरें आज फ़लस्तीन से आ रही हैं, कोई दर्द दिल रखने वाला उसको देख नहीं सकता। 15,000 शोहदा में से 7,000 बच्चे हैं, और 7,000 बच्चों में बेशुमार बच्चे वो हैं जो जिंदगी में कभी चले नहीं थे, कभी बोले नहीं थे, शीर खार थे, दूध पीते थे। आज उनके बाप उनको अपनी गोद में लेके खड़े हैं और उनकी माएं उनको दिखा रही हैं कि मेरा बच्चा है। मगर मुबारक हो आज गजा के लोगों को। आज गजा में जो सबसे ज्यादा लफ्ज बोला जाता है वो हम्दुलिल्लाह है। हम्दुलिल्लाह, वो शहीद को देख के पुकार पुकार के कहते हैं अल्लाह की हम्द, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की तारीफ। इस हाल में कि लाशों से गलियां भरी पड़ी हैं, कब्रिस्तानों में जगह नहीं है, क्रेनों के साथ, एक्सकेवेटर के साथ जमीनें खोद खोद के इज्तिमाई कब्रें हैं। अशिफा हॉस्पिटल गजा का जो मेन हॉस्पिटल था, जिसको बिल्कुल तबाह कर दिया गया। क्या मंजर होगा कि 52 दिन से बिजली नहीं है, 52 दिन से बिजली नहीं है। पीने के पानी को बिलक रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पानी तरस तरस के। पिछले हफ्तों में बारिश हुई, इतने लोग गजा के खुश, एक खुशी बारिश हुई, गम ये था कि सर्दी आ जाएगी। 7 लाख लोग खुले आसमान तले पड़े हैं, बिल्डिंगों के अंदर। जो कैफियत है, हमने ज़ल्ज़लों में काम किया, सैलाबों में काम किया, जिन बिल्डिंगों के अंदर मय्यतें पड़ी हों, लाशें पड़ी हों, उनके करीब से गुजरा नहीं जाता। इतना ताफुन होता है, इतनी बू होती है। और आज 2500 से ज्यादा मय्यतें शोहदा कहाँ मौजूद हैं? बिल्डिंगों के नीचे, मलबे के नीचे। उनको कोई निकाल नहीं सका। और जो लाशें हैं, तो 169 जो शोहदा, 169 शहीदों की कब्र कहाँ है? अशिफा हॉस्पिटल के कंपाउंड में, हॉस्पिटल में उनको दफन किया गया। हॉस्पिटल से निकलने की जगह नहीं थी, कोई दफन करने की और जगह नहीं थी। और क्या मंजर है कि एक बाप चॉकलेट्स लेके, टॉफियां लेके वो लोगों को बांट रहा है कि मेरा बेटा शहीद हुआ है, मैं उसकी खुशी में कि वो जन्नत में गया, मैं तुम्हें दे रहा हूं। ये आज गजा का मंजर है। लोग उनसे कह रहे हैं, लोग कितने? उम्मत मुस्लिमा की तादाद 2 करोड़ है, 200 करोड़ है, 2 अरब है। और गजा की आबादी कितनी? 21 लाख। लाहौर बहुत बड़ा है, गजा बहुत छोटा है। लाहौर की आबादी 2.5 करोड़ है और गजा की आबादी 21 लाख। 40 किलोमीटर लंबा है, 12 किलोमीटर चौड़ा है। वो लोग हिजरत करना चाहें, मिस्र में चले जाएं, उर्दन में चले जाएं, सूरिया में चले जाएं, जहां मर्जी जा सकते हैं। मैंने हमेशा फ़लस्तीन के लोगों से कहा, एक मुद्दत हुई इनके साथ काम करते हुए, मैंने उनसे हमेशा कहा तुम इसको छोड़ क्यों नहीं देते? 1 करोड़ से कम मुसलमान हैं और 1 करोड़ से कम कौन है?
बोले यहूदी। मुसलमानों की तादाद फलस्तीन में कितनी है? 1 करोड़ से कम। और यहूदियों की तादाद, हम उसको इसराइल नहीं कहते, इसराइल कोई मुल्क नहीं है, एक काबिज कौम है यहूदियों की जिसने फलस्तीन पे कब्जा किया है। तल अबीब भी बुनियादी तौर पे क्या है? बोले फलस्तीन। इसराइल कोई अलग मुल्क नहीं है, हम पे थोपा गया है, हम पे उनको ठोसा गया है, उम्मत मुस्लिमा के कल्ब में एक खंजर घोंपा गया है। कोई मुल्क इसराइल नहीं है, फलस्तीन के ऊपर काबिज लोग हैं जिन्होंने अपने मोहल्ले का नाम इसराइल रखा। इसराइल कोई मुल्क नहीं। अमेरिका ने, यूएन ने जबरन इनको वहां पे मुसल्लत किया। वो तो मुसलमानों की सरजमीन है, वो तो बिलादुल शाम है जिनकी फजीलतें हदीसों में मौजूद हैं। वो तो वो मुल्क है जिसे सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने फतह किया था और जिसको आजाद बाद में किसने करवाया? नूरुद्दीन जंगी। और आगे कौन? सलाहुद्दीन अय्यूबी। 100 साल की सलीबी जंग थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी तो एक आम आदमी था, एक फौजी आदमी था, दुनिया उसको सुल्तान कहती है, वो सुल्तान नहीं था, वो एक सिपा सालार था, मगर उसने काम ऐसा किया कि आज उम्मत उसको क्या कहती है? उसके नाम के साथ सुल्तान लिखा जाता है। महमूद गज़नवी एक छोटा बादशाह था, कोई बड़ा नहीं था, मगर उसके नाम के साथ आप क्या लिखते हैं? सुल्तान। टीपू एक आम आदमी था, आप उसके नाम के साथ क्या लिखते हैं? सुल्तान। इन लोगों ने काम सुल्तानों वाले किए, ये सुल्तान नहीं थे, इनकी तारीख ने इनको सुल्तान बना दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जिंदगी में एक ही अहद किया था कि मस्जिद अक्सा को आजाद करवाऊंगा। उसके पास एक मिंबर था। सुभान अल्लाह। आज तो मस्जिद अक्सा के ऊपर गुफ्तगू करने वाले लोग कम हैं। मस्जिदें वैसे हमारी खाली, मुमकिन है रात का जलसा भरा हो और फजर में नमाजी, रात को नारे लगाने वाले, रात को अल्लाह अकबर कहने वाले, सुबह फजर की अल्लाह अकबर में मौजूद ही ना। यहूदियों को भी मालूम है इनको मारना कोई मसला नहीं है, ये अपनी नमाजों के चोर हैं, ये अपनी मस्जिदों से भागे हुए, ये फलस्तीन की मस्जिद अक्सा की क्या फिक्र करेंगे? इनके मोहल्ले में जो मस्जिद अक्सा, वो भी, अगर वो मस्जिद अक्सा खाली है तो ये मस्जिद अक्सा भी, यहां भी तो कोई मस्जिद अक्सा में आने वाला नहीं है। चंद बुजुर्ग हैं, वो फौत हो जाते हैं, फिर नए बुजुर्ग आ जाते हैं, वो चले जाते हैं, फिर नए आ जाते हैं। पूरी उम्मत नमाज के लिए नहीं खड़ी। मुसलमानों में नमाज कब मिली थी? इसी सफर में। सुभान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। इसी मेराज के सफर में जब हरम से लेके मस्जिद अक्सा तक और सिदरतुल मुंतहा तक आए थे, इसी में तो 50 नमाजें मिली थी, 50 से 5 हुई थी। और अल्लाह ने कहा था पढ़ोगे 5, लिखी 50 जाएगी। और अगर 50 ही होती फिर क्या बनता? ये तो मूसा अलैहिस्सलाम बार बार कहते रहे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम करवाते रहे, हत्ता के 50 से कितनी हो गई? 5। मस्जिद अक्सा के साथ हमारे बहुत सारे प्रोग्रामों में लोग लिखते हैं और कहते हैं, और कहना चाहिए, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, तकरीर और मुकर्रिरीन कहते हैं इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमामुल अंबिया आप कहां बने थे? मस्जिद अक्सा ही तो वो जगह है जहां आपको अल्लाह ताला ने ये जगह दी थी कि सारे नबी मौजूद थे, आपने उनको जमात कराई थी। यही तो मस्जिद है जिसमें अजर के लिए जाया जा सकता है। मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा, 4 ही तो जगह है जहां दज्जाल कभी नहीं आएगा। मक्का में, मदीना में, बैतुल मक़दस में, और चौथी जगह कौन सी? कोह तूर। ये 4 जगह हैं जहां दज्जाल, हमारा ईमान का रिश्ता अक्सा के साथ, हमारा मेराज का रिश्ता अक्सा के साथ। मेरे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 16 या 17 महीने किस तरह मुंह करके नमाजें पढ़ी हैं? हमने इसको किबला करार दिया, मेरे रब ने हमारे लिए इसको किबला बनाया। ये हमारा किबला अव्वल है, हम किसी कीमत पे इसको छोड़ नहीं सकते। ये जमीन का तनाजा नहीं है, ये मुल्कों का मसला नहीं है, ये इलाकों की जंग नहीं है, ये हमारे ईमान और कुरान का मसला है। अल्लाह ताला 15वां पारा शुरू करता है तो मस्जिद अक्सा का तज़किरा है। ये सिर्फ हमारी है। लोग कहते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम किसने बनाई थी? तो सुलेमान अलैहिस्सलाम किसके हैं? सुलेमान अलैहिस्सलाम भी तो हमारे हैं। ये यहूदी तो मुनहरिफ हो चुके हैं उनकी बातों से, ईसाई तो मुनहरिफ हो चुके। ईसा अलैहिस्सलाम भी हमारे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम भी हमारे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी
मा काना इब्राहिम यहूदियम वला नसरानियम वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी नहीं है, वो ईसाई नहीं थे, वो तो यकसू मुसलमान थे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है किसी का किसी से कोई ताल्लुक नहीं, ये हमारा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसको बनाया। या अल्लाह एक दुआ ही पूरी करवा दे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 3 दुआएं की। या अल्लाह मेरे फैसले ऐसे दुरुस्त हो जैसे तेरे फैसले दुरुस्त। मुस्नद अहमद में ऐ अल्लाह मैं ऐसे फैसले करूं जिस तरह जो तेरे मुताबिक दुरुस्त हो, पहली दुआ। दूसरी दुआ, ऐ अल्लाह मुझे ऐसी बादशाही देना, ऐसी हुक्मरानी देना जो मेरे बाद किसी और को ना मिले। और तीसरा, इस मस्जिद में आके जो 2 रकात पढ़े उसके गुनाह ऐसे बख्शे जाएं जैसे उसकी माँ ने उसे आज ही पैदा किया, आज ही जन्म दिया। ऐसे गुनाह नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुरान के मुताबिक उनकी 2 दुआएं तो पूरी हो गई, और मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि तीसरी दुआ भी पूरी हो जाएगी। जो 2 रकात यहाँ पढ़ेगा उसके गुनाह बख्शे जाएंगे। या अल्लाह आज के सारे शुरका को तौफीक अता फरमा, ये मस्जिद हराम में भी जाके 2 रकात पढ़ें और हज और उम्रा करें, ये मस्जिद नबवी में भी पहुंचे और रास्ते में कहाँ भी जाएं, मस्जिद अक्सा में जाएं। आमीन तो कह दें। मस्जिद अक्सा में जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं तो आपको और बात कह रहा था, हमारे यहाँ एक मिथ है, हमारे यहाँ एक तसव्वुर है, गलत फहमी है कि मस्जिद अक्सा में अजान नहीं होती। तो मैंने आपसे अभी बात की कि मेरा हमेशा उनसे मुतालबा रहा, यार इतनी शहादतें अफगानिस्तान के लोगों ने हिजरत की है, कश्मीर के लोगों ने हिजरत की है, शाम के लोग तुर्की में आए हैं, बर्मा के लोग बांग्लादेश में आए हैं, हम सबसे लाइजोन रहा, सबसे ताल्लुक है, सबसे काम करते हैं, तो आप क्यों नहीं छोड़ देते फलस्तीन को? तो हमेशा एक जवाब आया, हम फलस्तीन में फलस्तीन के लिए नहीं रहते, मस्जिद अक्सा के लिए रहते हैं। अगर हम इसे छोड़ के चले गए तो अजान कौन देगा और नमाज कौन पढ़ेगा? मेरी आपसे गुजारिश है, रमजानुल मुबारक की तरावी की गूगल कीजिएगा, गूगल में से तस्वीरें निकालिए, शायद लाहौर की किसी मस्जिद में उतना रश नहीं होगा जितना तरावी पढ़ने वालों का रश कहाँ होगा? मस्जिद अक्सा। बाड़े लगी हैं, खारदार तारे हैं, गोलियां हैं, और जितने फलस्तीनी आ रहे होंगे सबके पास कुरान होगा। अक्सर शोहदा के सीनों पे क्या होता है, ये मैं आपको याद दिला रहा हूं, ये तस्वीरें आपने देखी मेरे कहने पे। और जब फौजी खड़े होते हैं तो फलस्तीन के लोग उस वक्त किस हालत में होते हैं? सजदे में, सड़कों पे सजदे कर रहे होते हैं। कल भी जो कैदी छूटे हैं 8-8 साल के बाद, आपकी बेटियां, आपकी बहनें कैद से निकली, लोग कहते हैं क्या मिला? जिनकी कैद 45 साल थी, कल वो अपनी घरों में पहुंची हैं, वो नौजवान कल रिहा हुए हैं इस मुज़ाकरात के नतीजे में। और जब वो बाहर निकले तो पहला काम उन्होंने क्या किया? सड़क पे सजदे कर रहे हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। मैंने कहा शहादत देखते हैं तो तब हम्दुलिल्लाह कहते हैं, कैद से छूटते हैं तब हम्दुलिल्लाह कहते हैं। और रॉकेट बरस रहे हैं, बारूद बरस रहा है। दुनिया की 4थी फौजी कुव्वत थी इस्राइल, उसका सारा भरम, उसका सारा रोब खाक में मिल गया। ना आयरन डोम मौजूद है, ना उनकी इंटेलिजेंस मौजूद है। और मुसलमानों, हमारे बच्चों ने तो मोबाइल पे गेमें खेली। हमारे बच्चों को जब कहीं जंग लड़ी तो कहाँ लड़ते हैं? पबजी में। इनके टैंक भी वहां, इनकी तोपें भी वहां, इनके फौजी भी वहां, ये बेचारे तो इसमें चले गए। ये सारा मार्का कहां लड़ते हैं? मोबाइल में। इस्राइल की रेगुलर फौज जो है वो 1,70,000 है। रिजर्व फौज कितनी है? 4,65,000। पाकिस्तान की कुल फौज के बराबर सिर्फ इस्राइल की फौज है। और इस्राइल में हर 18 साल के बच्चे को कितने महीने आर्मी में ट्रेनिंग रहना है? 32 महीने। 3 साल के करीब उसे हर बच्चे को 18 साल के बाद, और हर लड़की को 18 साल की उम्र में कहां किसको ज्वाइन करना है? फौज को। और 24 महीने फौज में ड्यूटी करनी है। आज 40% औरतें हैं इस्राइल की फौज में। इतना अपनी कौम को तैयार किया। इस्राइल के हर बंदे के पास असला है, मगर जिनसे मुकाबला उनके पास कुछ भी नहीं है। डर कौन रहे हैं? रो कौन रहे हैं? भाग कौन रहे हैं? अगर 15,000 शोहदा हमारे हैं तो आज सैकड़ों हलाकतें यहूदियों की हैं कि हजारों?
रोते फिरते हैं, क्या ये हमारा जनरल था, ये हमारा कर्नल था, ये हमारा ब्रिगेडियर था, ये हमारा फौजी था, ये फलाना था। तल अबीब के एयरपोर्ट से जो जहाज उड़ते हैं, बारी नहीं आती भागने वालों की। और मैं आज उनको मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने कोक सिर्फ इसलिए छोड़ी कि इससे उनको फायदा होता है, जिनके बच्चों ने चिप्स खाने इसलिए छोड़ दिए, बिस्किट लेने इसलिए छोड़ दिए, साबुन सर्फ खरीदना इसलिए बंद कर दिया कि नहीं हम उनको फायदा नहीं देंगे। आपके अंदाजे में आपने 2 महीने से कम में उनको कितना लॉस कर दिया? $50 बिलियन इकोनॉमी को पढ़ के देखें, $50 अरब का नुकसान हो गया यहूदी मल्टीनेशनल कंपनीज का। $50 अरब। कभी टाइम हो तो मैं आपको बताऊं $50 अरब क्या, $12 अरब अमेरिका ने उसको फौरन दिए। तुम गिर ना जाना बेटा, जब रेत की दीवारें गिरती हैं तो सहारों से खड़ी नहीं हो सकती। $24 करोड़ डेली का खर्चा जंग का। जंग बंदी की ख्वाहिश अमेरिका की है, इसराइल के तरले हैं, यूरोप के हैं, जो मैदानों में खड़े हैं। वो कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आइंदा आने वाले कल में भी इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। वो अगर 50 दिन में भूख बर्दाश्त कर गए, खून बर्दाश्त कर गए, शहादतें बर्दाश्त कर गए और उनके कदम मुतज़लज़ल नहीं हुए और कोई इसराइल की कुव्वत उनसे उनके मुखबी नहीं छुड़ा सकी, जो होस्टेज थे वो नहीं ले सके, मिन्नतें करके लिए हैं और कीमत में अपने लोग, एक उनका छोड़ा और 3 अपने, एक के बदले कितने लिए? 3। और 3 दिन के बाद फिर मार का इंशाअल्लाह, और ये मार का हम जीतेंगे, ये मार का हम जीतेंगे। मुसलमानों बताओ तो सही, वो उम्मते हम 200 करोड़ हैं और वो 21 लाख है। कितना बनती, कितनी परसेंटेज बनती है? 10 पैसे, 0.1%, 1% नहीं बनते वो लोग। मगर कल हमने अफगानिस्तान में देखा था, रूस को बिखरते भी देखा, अमेरिका को टूटते भी देखा। आज भी कश्मीर में करौल वालों, आपके बेटे अगर कुर्बान हुए कश्मीर में, कल कश्मीर में क्या हो रहा था? मेजरों की लाशें लेके, फौजियों की लाशें लेके वो रोना था। आज मार का इसराइल में हो रहा है और रोना कहां पड़ा हुआ है? बताएं तो सही, किसके चैनल खोलें? इंडिया के। कहते हैं वहां से फारिग होंगे, यहाँ आ जाएंगे। ओ मुसलमानों, ये तो जब तक दुनिया में इस्लाम मुकम्मल नहीं होता, ये जिहाद का मार्का जारी रहेगा। फलस्तीन के मुसलमानों को अल्लाह ताला फतह देगा, बैतुल मक़दस में सारी उम्मत पहुंचेगी। यहूदी ऐसे फारिग होंगे जैसे बनु कुरैदा में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला करवाया था। साद बिन मास रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने कहा था इनके जंगजू कत्ल कर दें, इनके औरतें बच्चों को गुलाम बना लें, इनके माल को गनीमत बनाएं। बनु नज्जार के मोहल्ले में 600 यहूदी खंदकों में कत्ल करके फेंक दिए गए थे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन। मगर यहूदियों के बारे में ऐसे कहा, 7 जो फैसला तुमने जमीन पे किया, 7 आसमानों पे अल्लाह का फैसला भी यही फैसला है। एक रिवायत में लिखा है, तुमने तो बादशाहों जैसा फैसला किया। और साद बिन मास कह रहे थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आज मुझे किसी की मलामत का कोई गम नहीं है, किसी की रिश्तेदारी का कोई फिक्र नहीं, आज अल्लाह के अलावा मुझे किसी की परवाह नहीं, आज मुझे कुछ रिश्ता नहीं चाहिए, मैं वो फैसला करूंगा जो सब कबूल करेंगे। अल्लाह ने पता दी थी। मैं एक और चीज पढ़ता हूं मुसलमानों, जिससे हम गाफिल हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बनु कुरैदा के लोगों को नजद में भेजा, इनको लौंडियों को और बच्चों को फरोख्त किया। मदीने के हालात बड़े मुश्किल थे, अहज़ाब के बाद के हालात हैं, पेटों पे पत्थर बंधे थे, घरों में फाके थे, खाना नहीं था। आपने खाना खरीदा या घोड़े और तलवारें खरीदी? उलमा किराम से पूछिएगा, आज की मजलिस में पूछिएगा कि जब बनु कुरैज़ा के लोगों का सौदा हुआ तो नतीजे में जो चीज खरीदी गई वो गंदुम थी, चावल थे, खजूर थे, खाने पीने का सामान था, पहनने के कपड़े थे, या घोड़े और तलवारें थी? चले एक वाकया सुनाऊं और मेरी बात पूरी हो। ये यहूदी मुसलमानों से सीख रहे हैं। इतनी तकलीफ होती मुझे, ये वो कौम हमसे लड़ रही है जो मूसा अलैहिस्सलाम को क्या कह रही थी? फज़हब अंत व रब्बुक फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, ए मूसा तुम जाके लड़ो, तुम्हारा रब जाके लड़े, हम यहाँ बैठे, जब ये जगह तुम्हें मिल जाएगी हमें भी बुला लेना, हम लड़ने के नहीं हैं। और मिक़दाद बिन असवद क्या कह रहे थे बदर के दिन? साद बिन माज़ भी रज़ियल्लाहु अन्हु।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कोई मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है जो आपसे कहें आपका रब जाके लड़े, आप लड़े, हम आपके दाएं लड़ेंगे, हम आपके बाएं लड़ेंगे, आप समुद्रों में जाएंगे, हम आपके साथ होंगे, आप हमें बरके गम्माद में जाने का हुक्म देंगे, हम बरके गम्माद तक जाएंगे, हम वो बदरी मुसलमान हैं। मगर आज 1 करोड़ से कम यहूदी हमसे डर रहे हैं और हम उनसे डर रहे हैं, हम उनसे डर रहे हैं। मैं पढ़ता जब जंगे मूता को 3000 मुसलमान थे और मुकाबिल में काफिर कितने थे? 2 लाख। 3000 जीत गए थे और 2 लाख हार गए थे। तो मैं एक छोटा सा तारीखी बात कहना चाहता था ताकि कुछ बात समझा सकूं। हेनरी किसिंजर एक बहुत बड़ी चीज है, अमेरिकन पॉलिसीज में उसका बड़ा अमल दखल है, अल्लाह ने उसको हमेशा रुसवा किया। सेक्रेटरी, इनका फॉरेन सेक्रेटरी रहा यूएस का, गोल्डा मायर वजीर आजम थी इसराइल की। वो कहता है मुझे गोल्डा मायर ने अपने घर मीटिंग में बुलाया तो मैं तल अबीब में गया। 1 कमरे के फ्लैट में, इसराइल के वजीर आजम का घर कितना था? 1 कमरे का, और हमारे हुक्मरानों के घर पता नहीं कहां कहां और कितने कितने। कहते 1 कमरे के फ्लैट में थी, कहता है, और उसके पास कोई नौकर नहीं था, वो चाय खुद बना के लाई, और जिस कप में चाय थी उसका किनारा टूटा हुआ था, एक बल्ब लटक रहा था। और वो जब मेरे पास कागज लेके आई, वो F-16 खरीदना चाह रही थी। वो अमेरिका से क्या खरीदना चाह रही थी इसराइल के लिए? F-16। तो मैंने उससे कहा ना तेरे पास घर है ना नौकर है, तेरे पास स्वाद की चीज कोई नहीं, पहले अपने मुल्क की मईशत ठीक करो फिर F-16 खरीदना। कहने लगी कि मैंने मुसलमानों के नबी को पढ़ा जो दुनिया में फातेह करार पाए और जिनका दीन दुनिया में फैल गया, मैंने उनको स्टडी किया है। उनके घर में खाने को रोटी नहीं थी, खजूर नहीं होती थी, उनके घर में दिए में तेल नहीं था, मगर तलवारें मौजूद थी, जिरहें मौजूद थी, सवारियां मौजूद थी। मैंने ये स्ट्रेटेजी उनसे ली है, हम खाने की फिक्र नहीं करेंगे, असलहे की फिक्र करेंगे, हम असलहा बनाएंगे, रोटी बाद में आएगी। दुनिया में जितने डोमिनेटेड कंट्रीज हैं, जितने दुनिया में लड़ने वाले मुल्क हैं, अमेरिका के खिलौने कभी किसी ने खरीदे हैं? अमेरिका की कारें कभी किसी ने खरीदी हैं? 80% प्रोडक्शन अमेरिका दुनिया में क्या करता है? असलहे की। उसका सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है, वो असला बनाता और असला बेचता है। इसराइल दुनिया में क्या करता है? असला प्रोड्यूस करता है। जो कौमें नहीं लड़ती हैं, जापान वगैरह, ये खिलौने बनाते हैं, ये कारें बनाते हैं। जो दुनिया में डोमिनेट करते हैं, जो वीटोस होते हैं, वो असलहा बनाते हैं। तो उम्मत मुस्लिमा जब तक जिहाद के ऊपर नहीं आएगी और इनके हुक्मरान जिहाद का फैसला नहीं करेंगे, हम इससे निकल नहीं सकते। 60 इस्लामी मुल्क हैं, अल्लाह ताला इनको आज़ादी अता फरमाए। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों को आज़ादी दे, मगर यकीन है कि फ़लस्तीन आज़ाद है, बाकियों को आज़ाद होना बाकी है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, वमा अलैना इल्लल बलाग।